तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और इस जीत में मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हूं। इस जीत को प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ता किस नज़र से देखते हैं, कैसा लग रहा है आज आपको जीत पाकर? देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता की और दतिया की महान जनता की जीत है और जो तानाशाही, जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी का था, उसको इस मध्य प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। जो ये समझते थे कि हम हार नहीं सकते, जो ये समझते थे कि मध्य प्रदेश में हम जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जनता हमें वोट देगी, उसकी हार है। और ये शुरुआत है, दतिया उपचुनाव मध्य प्रदेश 2028 की शुरुआत है। आने वाले समय में आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये शुरुआत है। जो अत्याचार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हुआ, किसान खाद की समस्या से जूझ रहा है, बिजली की समस्या से जूझ रहा है, अपने फसलों के सही दाम उनको नहीं मिल रहे हैं, और दलित, आदिवासी और महिलाओं को जो उत्पीड़न लगातार इस प्रदेश में हो रहे हैं, ये उसके हार है। और मोहन यादव जी इस बात को समझ लें कि वो बहुत ही अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और निश्चित रूप से उनकी बधाई है। आप कह रहे हैं इससे मध्य प्रदेश की आगे की रणनीति तय होगी, लेकिन एक विधानसभा उपचुनाव से आप कैसे तय कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाला माहौल क्या है? क्योंकि ये तो राजेंद्र भारती की पहले से ही सीट थी, वहाँ तो पहले से थी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस जीत गई, कौन बड़ी बात है? एक पोलिंग पे मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी, विधायकों की ड्यूटी लगी थी, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ विजिट कर रहे थे। किस तरीके से सत्ता बल का, धन बल का, बाहुबल का प्रयोग दतिया में हुआ है, ये सब जानते हैं। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता ना तो आपके किसी भी झूठी योजनाओं से प्रभावित होने वाली है और ना झूठी वादों से प्रभावित होने वाली है। और जिस तरीके से बिहार में भी नितिन नवीन जी अपनी पोलिंग हार गए, ये बताता है कि इनके दिन लद गए हैं। और निश्चित रूप से इस देश में जो लोकतंत्र का ह्रास हो रहा था, और अब इस देश की जनता ने समझ लिया है कि हमें लोकतंत्र बचाना है, तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराएंगे। तो आप सुन रहे हैं, देखिए कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से। और हाँ, आप बताओ कैसा लग रहा है आज आपको जीत? तो हमें है लग नहीं रहा। आज हर्ष का माहौल है। आज सुबह 4 बजे इस देश के लोगों ने शिव जी का पूजन प्रारंभ करा था, और देखिए जैसे ही रिजल्ट आया, प्रथम आशीर्वाद आ गया। प्रथम सावन सोमवार के दिन महाकाल का आशीर्वाद मिला कि धर्म की जय हुई, अधर्म का नाश हुआ, सत्य की हार हुई, सत्य की विजय हुई। छात्र विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, आम जनता विरोधी मोहन यादव और उसकी सरकार के सामने दतिया में तिरंगा लहरा दिया। और कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्प लेता है पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से, दतिया तो सिर्फ एक झांकी है, 2028 में पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा लहराना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब लड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में एक लहर आई है। जंतर मंतर में उन छात्रों पर जिन्होंने लाठीचार्ज करा, जिन लोगों ने राम मंदिर का चंदा चोरी करा, उस पार्टी का नेता नितिन नवीन, जो हनुमान जी को भाजपा का झंडा लेकर अपनी गाड़ी के आगे नचा रहा था, आज उसकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई। नितिन नवीन का बूथ हार गई। तो भाजपा के लोग सजग हो जाए, अहंकार छोड़ दें, अन्याय करना बंद कर दें। हम लड़ेंगे, राहुल गांधी के लोग हैं, संघर्ष करेंगे और 2028 में 200 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो भगवान ने दंड देना शुरू कर दिया है? दे दिया। सीता मैया कहे पुकार के करोड़ों रुपए खा गए मेरे पति के नाम पे। ये रामलला के चंदा चोरों को आज समझ में आ गई कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है, वो अभिशाप इनको 2028 में मध्य प्रदेश में भी हराएगा। और 2029 में कांग्रेस की सरकार इस देश में बनेगी। राहुल गांधी जी इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। शिव जी के अनंत भक्त राहुल गांधी को बधाई, दतिया की जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को बधाई, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय राहुल भैया, एवं जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, हमारे उमंग सिंगार जी सहित सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। तो आप और भी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आज आप? युवाओं में खुशी है या नहीं है? ये अब जो जीत हासिल की है ना, ये जीत छात्रों की जीत हुई है। ये उस जेन जी की जीत है जो हमेशा से भ्रष्टाचार और भाजपा की जो जाति धर्म पे तोड़ने वाली राजनीति थी, उस राजनीति को तोड़ने के बाद ये जीत हुई है। तो ये जीत जो है, ये छात्रों की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तो छात्रों की जीत था। अब एक उपचुनाव में क्या छात्रों की जीत आप कह रहे हैं? ये उपचुनाव तो झांकी है, अभी पूरा मध्य प्रदेश बाकी है। ये तो उपचुनाव में ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ही इस देश का बल है। इस बार कांग्रेस को उपचुनाव में जिताया है, और इस बार 2028 में अभी चुनाव होंगे तो उसमें भी कांग्रेस भारी मतों के साथ जीत के आएगी। महाकाल दंड दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दंड दे रहे हैं। दतिया उसका साफ साफ पहला कदम है। आप देखिए कि दतिया में नींव चली गई है अब कांग्रेस की, अब मध्य प्रदेश में आने वाली है। जिस तरीके से ये चंदा चोर के लोग
पूरे मध्य प्रदेश और देश के मंदिरों से चंदा चोरी कर रहे थे, तो अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है और इनको सजा मिलने अब शुरू हो चुकी है। दतिया की जनता की ये जीत है। क्या कहेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति हुई, फिर चंदा चोरी हुई, महाकाल की नगरी में घोटाले हुए, अब परिणाम आ रहे हैं। देखिए, परिणाम तो आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी इंडिया अलायंस भारी बम्पर जो है बहुमत से सरकार बनाएगा। और अयोध्या में हमने जो है 2024 में भी अयोध्या में फैज़ाबाद से हमारा सांसद बना था। अभी पूरे उत्तर प्रदेश जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे और 29 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सब के लिए हम लोग सब कार्यकर्ता इस जीत के बाद अभी से ही 2029 की तैयारी में लग जाएंगे। छात्रों की जीत है या एक गढ़ है कांग्रेस का दतिया इसीलिए जीत रहे हैं? नहीं, कांग्रेस दतिया ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पिछला चुनाव 7000 मतों से जीते थे, इस बार भी हम लोग जीते हैं। उससे पहले नरोत्तम मिश्रा वहाँ से विधायक हुआ करते थे। इस बार अहंकार का अंत हुआ है, मोहन यादव की तानाशाही का अंत हुआ है और कांग्रेस पार्टी पर जो विश्वास दतिया की जनता ने जताया है, ये स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। सावन सोमवार में महाकाल का आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला? कांग्रेस को मिला? बिल्कुल मिला है। और सावन के पहले सोमवार के दिन हमारे घनश्याम जी की जीत हुई है, तो श्याम और राम दोनों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। तो श्याम और राम दोनों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। और ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तमाम मीडिया के साथी हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, छात्र नेता हैं। और इस बीच लपेटा पर मैंने आपको छात्रों की बातें, कार्यकर्ताओं की बातें, नेताओं की बातें रखी कि आखिरकार इस जीत को लेके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में क्या माहौल। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं आदर्श पांडे, भोपाल। लाइटर सही नहीं है। भरत भाग जा। अभी आगे जनता की ओर तब तो मतलब खुद अपना तो बहुत तो हार नहीं मेलोडी की विजुअल लेने दो। मेलोडी लगातार बढ़त मिल रही है। तो भैया कांग्रेस जीतती है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर की आवाज़ है, इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज़ है। 10 मिनट डूब चुके हैं और यहाँ पर मेलोडी बांटी जा रही है। प्रदेश की है तो यहाँ तो डांटना पड़ेगा ना भाई साहब। देश के बताए तो इसलिए हमारे यहाँ बांट रहे